तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 2 मात्रक तथा मापन। देखिए फिजिक्स में हमने हर चीज को नापना चाहते हैं। अगर फिजिक्स की दूसरी परिभाषा को बताया जाए तो फिजिक्स ये कहती है कि हर चीज को नापना ही फिजिक्स कहलाती है। जितनी भी हमारे नेचर में, जितने भी हमारी प्रकृति में घटनाएं होती है और जो घटनाएं हमें दिखती है उन सब का अगर हम मापन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स की दूसरी परिभाषा हर चीज का मापन ही फिजिक्स कहलाती है। अब फिजिक्स किस किस चीज का मापन कर सकती है, उन चीजों को हमने नाम रख दिए और उन्हीं को हम कहने लगे भौतिक राशियां। अब ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति किसी न किसी चीज से मिलकर के बनी हुई है और हर एक चीज की गुण, हर एक चीज का गुण अपना अलग अलग होता है और उस गुण को हम नापना चाहते हैं। जैसे ये एक प्रकृति का टुकड़ा है, एक प्रकृति की चीज है, मैं इसको अपने हाथ पर रखता हूं तो ये मेरे हाथ को दबाता है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा प्रकृति का दूसरा हिस्सा लिया, दूसरा टुकड़ा लिया और मैंने इसको अपने हाथ पर रखा तो मैंने देखा ये भी मेरे हाथ को दबा रहा है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि ये मेरे हाथ को ज्यादा दबा रहा है जबकि जो मैंने पहले चीज रखी थी वो मेरे हाथ को कम दबा रही थी। तो प्रकृति के ये जो टुकड़े हैं ना, ये हिस्से हैं, इनके अंदर कुछ गुण हैं और उस गुण का हम नापना चाहते हैं और नाप करके उसका नाम रखना चाहते हैं। तो हमने इस गुण को नाप करके बताया कि देखो इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो हमने इस चीज का नाम रख दिया दबाने वाले गुण का कि इसको हम द्रव्यमान बोला करेंगे। तो जिस चीज का द्रव्यमान ज्यादा वो उतना ही ज्यादा हमारे हाथ को दबाएगी। तो ये एक प्रकृति का ये तो गुण हो गया, प्रकृति के हिस्से का एक गुण हो गया जिसको हम द्रव्यमान के नाम से जानने लगे। सेम ऐसे ही सेम इसी तरह से मैंने प्रकृति का दूसरा हिस्सा लिया, एक दूसरा टुकड़ा लिया और उसको इतने से स्पेस में रखा तो ये आ गया। अब मैंने दूसरी चीज उठाई तो मैंने इसको दूसरी चीज को उठाई तो मैंने देखा ये इतने से हिस्से में नहीं आया। तो ये भी प्रकृति का कुछ दूसरा गुण है और इस गुण का हम नाम रखना चाहते हैं, ये साइज, इस साइज का हम नाम रखना चाहते हैं, इसको हमने नाम रखा द्रव्य, इसका नाम रखा हमने लंबाई। तो प्रकृति के हर एक चीज का कुछ अपना स्पेशल गुण होता है और उसी गुण को हम नाप रहे हैं और नाप करके हम उसको नाम दे रहे हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकृति की राशियां कहते हैं। उन चीजों का हमने नाम रख दिया कि भाई ये चीज है, ये चीज है। तो फिजिक्स में कुछ चीजें होती है जिनको हम नाप सकते हैं, तो उन चीजों को जिनको नापा जा सकता है वही आपकी कहलाती है भौतिक राशियां। तो प्रकृति का वो गुण जिसे हम नाप सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, आदि है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गुण हैं, उन सबको अगर हम नाप लेते हैं तो हम उसको कहते हैं भौतिक राशियां। अब ये भौतिक राशियां कुछ ऐसी होती है जिनको हम नाप नहीं सकते, तो उनको हमने फिजिक्स से बाहर रखा कि भाई हम इनको नहीं नाप सकते, फिजिक्स इन चीज को नहीं नाप सकती, तो हम इनको भौतिक राशियां नहीं बोलेंगे। जैसे कि दुख होना, गुस्सा होना, रोना, खुश होना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको फिजिक्स नापने से मना कर देती है, तो इसलिए हम इनको भौतिक राशियां नहीं कह सकते। तो जिन चीजों का मापन नहीं जा सकता वे भौतिक राशि नहीं कहलाती। अब ये भौतिक राशि जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। कुछ राशि तो ऐसी होती है कि जो किसी पर निर्भर नहीं होती, अपने आप से पैदा होती है, उनको हम बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। उन मूल राशि ये सात प्रकार की राशि होती है। उन 7 प्रकार की राशि को मैं अभी लिखूंगा कि वे कौन कौन सी होती है। इसी के विपरीत कुछ राशि होती है, उनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ये व्युत्पन्न राशि इन मूल राशियों से मिलकर के बनी हुई होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मूल राशि लिखी लंबाई। अब ये लंबाई एक मूल राशि है अपने आप में। अभी ये चीज ऐसे रखी है, हम इसको लंबाई बोलने लगे। मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया तो हम इसी चीज को हाइट बोलने लगे, ऊंचाई बोलने लगे। तो ये मैंने अपनी सुविधा के लिए इसको मैं हाइट बोल रहा हूँ, एक्चुअल में है क्या, ये भी एक लंबाई है। अभी मैंने इसको नीचे कर दिया तो मैं इसको गहराई बोलने लगा हूँ, तो अपनी सुविधा के लिए। तो हमने अपनी सुविधा के लिए कुछ राशि बना ली। वे जो राशि बनी है वे एक्चुअल में मूल राशि से बनी है। ये लंबाई से ही तो बनी है ऊंचाई, ये गहराई लंबाई से ही तो बनी है। तो व्युत्पन्न राशि कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी ऊंचाई, दूसरी हो जाएगी गहराई। सेम ऐसे ही ये आपका होता है आयतन। आयतन कैसे होता है, लंबाई गुना चौड़ाई,
और गुना ऊंचाई। अब ये जो आयतन बनता है ये 3 मूल राशि से मिलकर के बना, लंबाई, दूसरी लंबाई, तीसरी लंबाई। भाई ये भी तो लंबाई है, ये भी एक लंबाई है अपने आप में। तो आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से मिलकर के बनता है, इसलिए इसको हम उत्पन्न राशि कहेंगे, क्योंकि मूल राशि से उत्पन्न हो रहा है और ये मूल राशि, इसमें कोई दूसरी राशि नहीं होगी इसको बनाने के लिए, जबकि आयतन को बनाने के लिए 3 राशि लगती है, तो इसलिए हम इनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो एक वो राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, यानी कि वो किसी से मिलकर के नहीं बनी हुई होती, उनको मूल राशि कहते हैं, और जो राशि मिलकर के बनती है उनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मैं इन सभी 7 राशियों को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये मैंने 7 मूल राशियां यहाँ पर लिख दी है। इनमें आप देख रहे होंगे ये जो राशियां है ना, ये मूल राशि, इनको हम मूल राशि बोलते हैं, मूल राशि। और ये है आपकी व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां, ये आपकी मूल राशियां। तो आप देख रहे होंगे कि ये मूल राशि ये किसी पर निर्भर नहीं है, लंबाई अपने आप से बनी है, द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं है, समय किसी पर निर्भर नहीं है, मतलब कि कोई भी राशि किसी पर निर्भर नहीं है। जबकि हम इधर देख रहे हैं कि बल, बल एक ऐसी राशि है जो कि द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, यानी कि बल द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर के बनता है। ऐसे ही चाल दूरी और समय से 2 राशि पर निर्भर है, दूरी और समय से मिलकर के बना हुआ है। कार्य बल और विस्थापन से मिलकर के बना हुआ है। तो ये राशि दूसरों पर निर्भर होती है, जबकि ये राशि दूसरों पर निर्भर नहीं होती, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और इन्हीं 7 मूल राशि से पूरी फिजिक्स आपकी बनी हुई है, पूरी फिजिक्स 7 मूल राशि पर निर्भर है। तो आई होप ये 7 मूल राशि आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इनके मात्रक भी पढ़ेंगे कि मात्रक क्या होते हैं, इनके हमने मात्रक भी बना रखे हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में 4 साल बाद साइंटिस्टों की एक मीटिंग हुई कि हमने जो 7 मूल राशि बनाई है, इन 7 मूल राशियों में 2 मूल राशि और रह गई है, उसको बाद में ऐड कर दिया गया और उनको पूरक मूल राशि के नाम से जाना गया। एक को कहते हैं हम कोण। कोण क्या होता है, 2 लाइनों के बीच में बनने वाला कोण, जो कि आपको बताता है कि ये 2 लाइनों के बीच में कितना झुकाव है। जैसे मैंने बोला 90 डिग्री, तो आप समझ गए कि इन दोनों लाइनों के बीच में ये इतना झुकाव है। मैंने बोला 0 डिग्री, तो ये आप समझ गए ऐसे 0 हो गया। 45, ये ऐसे 45 हो जाएगा। तो कोण आपको बताता है कि 2 लाइनों के बीच में कितना झुकाव है। ऐसे ही एक होता है घन कोण। घन कोण क्या होता है, ये भी एक कोण का टाइप है। जैसे कि आपने ये इमेजिन करना है, स्फीयर का एक पार्ट है, ये यहाँ पर एक स्फीयर का पार्ट है ये, और ये यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर स्फीयर का हर एक बिंदु से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये तो यहाँ पर एक कोण बनता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसे कि कीप होता है। ये आप ऐसे इमेजिन कीजिए, ये आपका गोल, ये आपका स्फीयर का पार्ट है, गोले का भाग है ये, और ये गोले का भाग ऐसे मुड़ा हुआ होगा, ऐसे मुड़ा हुआ थोड़ा सा ऐसे। तो यहाँ से ये ऐसे रस्सी सी आ रही है और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसको हम कहते हैं घन कोण। ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको हम कहते हैं घन कोण। ठीक, ये घन कोण आपके समझ में आ गया। कोण का मात्रक आपका रेडियन होता है, ये हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। घन कोण का मात्रक इसके रेडियन होता है। इनके मात्रक कैसे रखे गए हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे। फिलहाल आप मूल राशि समझ गए होंगे कि 2 प्रकार की मूल राशि होती है। अब मैंने जो आपको 7 मूल राशियां बताई है, हम उन 7 मूल राशियों को भी और बाकी जो अदर राशि है उन सभी को नापना चाहते हैं, और नापने के लिए हम ना कुछ तरीका बनाना चाहते हैं, तो उस तरीके को हम मात्रक कहा करेंगे। जैसे मुझे बताना है कि इसका द्रव्यमान कितना है और इसका द्रव्यमान कितना है, तो मैं किसी ना किसी चीज़ में तो बात करूँगा। जैसे हम पहले लंबाई को नापते थे, 1 बिलान, 2 बिलान, 4 बिलान, 5 बिलान। तो ये बिलान क्या है, ये बिलान लंबाई को नापने का एक हमने साधन बनाया। इसी साधन को हम मात्रक कहते हैं कि भाई हम ना 1 बिलान इतना कहा करेंगे, ये 1 बिलान है। तो लंबाई को हम ऐसे नापने लगे, ऐसे 1 हाथ लंबा, 2 हाथ लंबा, 4 लंबा धागा दे दे, तो हमारी समझ में आता है कि 4 बार ऐसे करना होगा और हम उसको धागा नाप करके दे देंगे। तो नापने का हमने कुछ तरीका बना रहे हैं, उसी तरीके को हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक क्या चीज़ होती है, आप समझ गए होंगे कि एक निश्चित परिमाण होता है, निश्चित परिमाण। जैसे मैंने 1 बिलान बनाया,
अब ये जो बिलांद है ये हमारे इंडिया का मात्रक है जो कि निश्चित नहीं है भाई, किसी की बिलान छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है। तो हम ऐसा मात्रक बनाना चाहते हैं लंबाई का, द्रव्यमान का, जो कि निश्चित हो, जो बदले ना समय के साथ। तो हमने बनाया कि भाई देखो ये 1 किलो है, अब आप इसको देख लीजिए अच्छे से, अंदाजा कर लीजिए, अब से हम इसको 1 kg बोला करेंगे। और जब किसी दूसरे इंसान को 2 किलो की ज़रूरत पड़ेगी, 2 किलो सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको 2 बार तोल करके दे देंगे। एक बार तोल दिया, फिर दोबारा तोल दिया, तो 2 किलो उस पर सब्जी चली गई, डबल चली गई। तो हम एक निश्चित मान बनाना चाहते हैं, इसी निश्चित मान को आप मात्रक कहोगे। लंबाई का मात्रक हमने मीटर बनाया कि देख लो भाई ये इतना लंबा, ये अब से 1 मीटर कहा जाएगा। और इसको सब आप सैंपल ले लीजिए, अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, अपने ज़िले में, अपने गांव में बांट दीजिए, इसको हम अब से 1 मीटर कहा करेंगे। तो वो निश्चित मान जो बनाया आपने, वो अपनी मर्जी से बनाया और सबको सबके साथ समझौता करके आपने बनाया कि अब से हम ना 1 किलो 1 मीटर इसे ही बोला करेंगे। पहले हमारे मात्रक कैसे होते थे, ये 1 बिलान, 2 बिलान, रत्ती भर, चटाक भर, है ना, ऐसे ही 1 गट्ठा 2 गट्ठा जमीन नापते थे हम। तो वे हमारे मात्रक हुआ करते थे, लेकिन वो सही मात्रक नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो समय के साथ बदल जाते थे। फिर हमारे में लड़ाई होती थी, किसी का बिलान लंबा, किसी का बिलान छोटा। तो मैंने आपको नाप करके दिए 4 बिलान, वो वहाँ जा करके निकला दूसरे के घर 3 बिलान। अब उसका बिलान लंबा था, मेरा बिलान छोटा था, तो मेरे में 4 आ गए, तो फिर लड़ाई हो जाएगी हमारे में। तो हम ना ऐसा मात्रक बनाना चाहते हैं ताकि कि हमारे में लड़ाई भी ना हो और हमारा निश्चित परिमाण हो। तो भौतिक राशि का कुछ निश्चित मान लेंगे हम अपनी तरफ से, और उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे भौतिक राशि का मात्रक कहेंगे। जैसे हमने लंबाई का मात्रक बनाया 1 मीटर, और 1 मीटर हमने वो 1 मीटर एक गट्ठा लंबा बनाया, इतना लंबा एक लकड़ी का गट्ठा बनाया, और सबको बता दे देखो भाई ये अब से 1 मीटर है और इसको देख लो, उसे हम 1 मीटर कहा करेंगे। अब हमने उसे उठा करके संदूक में पैक करके रख दिया, सबको बांट दिया, अब ज़रूरत नहीं है। अब 1 साल 2 साल बाद कोई इंसान 1 मीटर भूल गया कि 1 मीटर हो क्या, उसका 1 मीटर का गट्ठा वो खो गया। तो अब वो क्या करेगा, अब वो उस संदूक के पास आएगा और हम कहेंगे जाओ और जा करके वहाँ से इतना लंबा दोबारा से एक लट्ठा उसके बराबर का काट लो और काट करके ले जाओ। फिर वो 1 मीटर चल जाएगा, फिर वो 1 मीटर समझ गया, फिर वो 1 मीटर स्टार्ट हो गया। तो ये होते हैं आपके मात्रक, ये निश्चित होते हैं। ऐसे ही 1 किलो का कुछ ना कुछ द्रव्यमान कर लिया हमने, लो भाई, और सबको बांट दिया, तो उसको हम 1 किलो कहते हैं। तो ये निश्चित परिमाण होते हैं जो हम अपनी तरफ से बनाते हैं। आप चाहो तो अपनी तरफ से बना सकते हैं। 1 बाल्टी दूध चाहिए, लो जी 1 बाल्टी, लो जी 2 बाल्टी दूध चाहिए, लो जी 2 बाल्टी दे दिया हमने, है। कल को तीसरा आदमी आया, वो 2 बाल्टी आपने दूध दिया, उसने घर जाकर चेक करा, वो निकला 1 बाल्टी। अब उसकी बाल्टी बड़ी थी, आपकी बाल्टी छोटी थी, अब वो लड़ेगा आपसे कि मैंने तो 2 बाल्टी मांगा था, वो तो घर जाके 1 बाल्टी निकला। अरे भाई तेरी बाल्टी भी तो बड़ी थी, हमारी बाल्टी छोटी थी। तो हम ऐसा मात्रक नहीं चुनते तो ताकि कि हमारे में लड़ाई हो, ऐसा मान चुनते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक जैसा हो। आई होप आपकी समझ में आया होगा। लंबाई का मात्रक 1 मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। सेम ऐसे ही ये मात्रकों की कुछ खासियत होती है। नंबर 1, समय के साथ दाब ताप आदि के साथ बदलना नहीं चाहिए। पता चला कि हमने 1 मीटर का गट्ठा जो बनाया था, वो 1 साल बाद सर्दी आई, बरसात आई, वो सिकुड़ गया, छोटा हो गया। अब जब वो छोटा हो गया, अब आप उसी से माप करके चीज़ें देने लगे। अब वो दूसरा आदमी लड़ने लगेगा कि यार पिछले साल तो तूने इतना लंबा मुझे धागा दिया था, अब की बार तू इतना सा दे रहा है, तेरा मीटर तो बदल गया, तूने अपने मीटर को काट लिया है, अपने गट्ठे को काट लिया है, तू मेरे साथ बेईमाना कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि हमारा जो मात्रक है वो समय के साथ दाब की वजह से, ताप की वजह से, सर्दी की वजह से बदल जाए, ऐसा ना हो। अच्छा, दूसरा, इसको सरलता से प्राप्त किया जा सके। पता चले 1 मीटर ढूंढने के लिए हमें मंगल पे जाना पड़ रहा, ऐसा ना हो, आसानी से इसको प्राप्त किया जा सके और सरलता से इसे परिभाषित भी किया जा सके। हम कह रहे हैं कि भाई 1 मीटर इतना बड़ा होता है, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। तो समझ में आ जाना चाहिए, परिभाषित आसानी से होना चाहिए और परिभाषा अच्छी होनी चाहिए। इन सभी मात्रकों को हम अगली क्लास में परिभाषित करेंगे कि 1 मीटर किसको कहते हैं।
1 किलो किसे कहते हैं, सब परिभाषित करेंगे। सरलता से प्राप्त हो जाना चाहिए, कभी पता चले 1 मीटर ही नहीं मिल रहा हमें, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो इसे। जैसे मैंने बोला 1 मीटर, और मैं अमेरिका में जाकर बोलूँ 1 मीटर, वो भी समझ जाए, मैं भी समझ जाऊँ, फिर मैं पाकिस्तान में जाकर बोलूँ 1 मीटर, वो उनकी भी समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरी कंट्री वाले 1 मीटर जानते ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो, सभी जानते हो, पूरी दुनिया जानती हो, आसानी से परिभाषित हो। तो ये कुछ मानक मात्रक के गुण होते हैं। मानक मात्रक, ये आपका मानक मात्रक होता है, 1 मीटर 1 केजी मानक मात्रक होता है। तो आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।